हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि मैं जो प्रश्न इस वीडियो में बताने वाला हूं वे यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। मैं लिख कर दावे के साथ कहता हूं कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ओके, तो आइए और चलते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं अधिक है। तो वह प्रश्न है, वर्णनात्मक लेखन, आख्यान, परक लेखन और तार्किक लेखन से आप क्या समझते हो, वर्णन करो। ओके, तो मैं बारीकी से इसके बारे में बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा वर्णनात्मक लेखन क्या होता है। ओके, देखिए, वर्णनात्मक लेखन की वह विधि है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या किसी दृश्य का बहुत ही सुंदर ढंग से और बारीकी से वर्णन करता है। फिर से बोल दूं, वर्णनात्मक लेखन की वह विधि है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी दृश्य का बहुत ही सुंदर ढंग से और बारीकी से वर्णन करता है। साहित्य में इस तरह के लेखन को हम वर्णनात्मक लेखन कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई लेखक अपनी लेखन में किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है, तो इसमें वह उस व्यक्ति की चाल ढाल, उस व्यक्ति की उम्र आदि के साथ साथ उसके आंतरिक रूप का भी काफ़ी वर्णन करता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई लेखक किसी स्थान के बारे में वर्णन करता है, तो उसमें उस स्थान के वातावरण, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का माहौल, वहाँ के लोगों का विशिष्ट भोजन आदि का भी वर्णन करता है। और इस तरह के लेखन को ही हम हिंदी साहित्य में वर्णनात्मक लेखन के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक जो है वर्णनात्मक लेखन क्या होता है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ओके, वर्णनात्मक लेखन की वह विधि है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी दृश्य का बहुत ही सुंदर ढंग से और बारीकी से वर्णन करता है। और साहित्य में इस तरह के लेखन को हम वर्णनात्मक लेखन कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई लेखक अपने लेखन में किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है, तो इसमें वह उस व्यक्ति की चाल ढाल का, उस व्यक्ति का उम्र का तो वर्णन करता ही है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के आंतरिक रूप का भी वर्णन करता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई लेखक किसी स्थान के बारे में वर्णन करता है, तो वह उस स्थान के वातावरण के बारे में वहाँ पर वर्णन करेगा, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में वर्णन करेगा, वहाँ के लोगों का विशिष्ट भोजन क्या है, वहाँ का क्या माहौल है, इस सब का जो है वर्णन करता है। और इस तरह के लेखन को ही हम हिंदी साहित्य में वर्णनात्मक लेखन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं आख्यान परक लेखन। देखिए, आख्यान परक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हुए घटनाओं का अंकन करता है। और इस तरह के लेखन में लेखक के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वह अपने इस लेखन में घटनाओं का उसी तरह से जिक्र करे जिस क्रम में घटनाएं घटित हुई है। जितने भी लघु कथाएं होते हैं ना, वह खासकर इस तरह के लेखन के अंतर्गत आते हैं। फिर से पढ़ के बता दूं, आख्यान परक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हुए किसी घटनाओं का क्या करता है, अंकन करता है। और इस तरह के लेखन के लिए यह काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी आवश्यक होता है कि वह अपने इस लेखन में घटनाओं का उसी तरह से जिक्र करे जिस क्रम में जो है घटनाएं घटित हुई हैं। ओके, जितने भी लघु कथाएं आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे सभी लघु कथाएं जो हैं खासकर इस तरह के लेखन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आख्यान परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे तार्किक लेखन। तार्किक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक किसी विषय के बारे में वर्णन करता है
और उस विषय को अपने तर्क के माध्यम से इस तरह से सिद्ध करता है कि वह विषय किसी पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। फिर से कह दूं, तार्किक लेखन वह लेखन होता है जिसमें लेखक किसी विषय के बारे में वर्णन करता है और उस विषय को अपने तर्क के माध्यम से इस तरह से सिद्ध करता है कि वह विषय किसी भी पाठक को आसानी से क्या आता है, समझ में आ जाता है। इस तरह के लेखन में लेखक का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य के सिद्ध करने के लिए अपने तर्क का सहारा लेता है और अपने तर्क के माध्यम से उस विषय को, उस केंद्र बिंदु को भली भांति पाठक को समझा देता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, फिर भी एक बार बोल दे रहा हूँ। तार्किक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक किसी विषय के बारे में वर्णन करता है और उस विषय को अपने तर्क के माध्यम से इस तरह से सिद्ध करता है कि वह विषय किसी भी पाठक को आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह के लेखन में लेखक का एक अपना उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वह तर्क का सहारा लेता है और अपने तर्क के माध्यम से उस विषय को, उस केंद्र बिंदु को भली भांति पाठक को क्या करता है, समझा देता है। तो हम हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में इस तरह के लेखन की कला को हम तार्किक लेखन कहते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा आख्यान परक लेखन, तार्किक लेखन और वर्णनात्मक लेखन क्या है। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नो लर्नर। तो आप इस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन जाते हैं। और जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, मैं इसका PDF जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही जुड़ते हैं मैं इसका PDF आप सभी को दे दूँगा। आप PDF से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जो है इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो मैं कोशिश करता तो मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, वे जो हैं इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं इस सब्जेक्ट का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और उस वीडियो में वे सभी क्वेश्चन बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुके हैं। ओके, तो अगर आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किताब उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप वे सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वे सभी वीडियो जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए और हमेशा उस वीडियो में बताए गए प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम में आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।